इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। हमने क्यों सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हमें क्या मालूम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ऐसी चिल्लाई वो, हमें क्या मालूम सम्यक दर्शन क्या होता है? तो हमने कहा अभी आप समय से मत पढ़ो, अभी रत्न कंडक साहब का चाल पढ़ो। जो क्या तरीका, सबको बांटो हमें डांटो, वो तो बड़बड़ाती हुई चली गई भैया, गेट तक चली गई। इतनी बड़बड़ाई गेट पर खड़ी होकर के, देखो तो जी महाराज पक्षपात करने लगे, सबको दे रहे हमें नहीं दे रहे। अभी मैंने कहा ये फ्री का मामला है। मैंने उस पार्टी से कहा भैया 5 रुपए निछाव राशि रखा दो और रख दो। 6 महीने चतुर्मास में एक ग्रंथ भी नहीं बिका, 5 रुपए और फ्री में 1000 ग्रंथ चले गए। एक एक घर में 2-2 चले गए, पत्नी भी ले गई तो पति भी ले गई। इतना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा इनको, क्योंकि जिनके घर में 2 गए और उपयोग नहीं हुआ है और दूसरा तरस रहा कि मुझे मिल जाए, तो वो ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ेगा। ऐसे ही जो भी किताब है, अगर आप जबरदस्ती ले जाती कि केवल लेना है हमें और पढ़ना नहीं है, तो आपको भी कर्मबंध होगा। ऐसा ज्ञान का आवरण चढ़ेगा तुम्हारे ज्ञान के ऊपर कि तुम लाख कोशिश करोगी तो तुम्हें कोई चीज याद नहीं होगी। पागल हो जाओगी, पढ़ते पढ़ते किताबें फाड़ दोगी, पढ़ते पढ़ते तो भी याद नहीं होगा, क्योंकि तुमने किताब घर में बांध करके रखी। और कोई छूता है तो चिल्लाती, कोई पढ़ना चाहता है रख दो वहीं पर, फाड़ मत देना। तो तुम पढ़ भाई, हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। जब यहां से मर के हम देव बनेंगे, फिर देव बनकर के पढ़ेंगे हम उसको, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम इज मनी, टाइम नहीं है। इसलिए ऐसे असंयमी जनों के लिए सल्लेखना के स्थान पर जाने का निषेध किया जाता है। और 4 मुनिराज जो होते हैं उनका काम होता है उपदेश देना। जो पब्लिक आती है, जो जनता आती है, उस जनता के लिए उपदेश देना। अगर उपदेश नहीं देंगे तो कोलाहल मचाएंगी, चाहे जहां खड़े होकर के बातें करेंगी, और बातें करेंगी तो पूज्य मुनिराज की साधना में बाधक बनेंगे। वो संसार के शब्द उनके कानों में जाएंगे, और वो कानों में जाएंगे जब वो शब्द, तो वो भी रागान्वित हो सकते हैं, उनका मन विचलित हो सकता है। इसलिए जो अच्छे धुरंधर विद्वान होते हैं और अच्छा उपदेश देने में जो श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे 4 मुनिराज उपदेश देने के लिए बैठते हैं। क्योंकि पब्लिक तो आती रहती, सुबह में से आने लगती है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? तो पंडाल बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, अब उन पंडालों पर मुनिराज उपदेश देते रहते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, संस्कार का उपदेश देते हैं। और 4 मुनिराज जिन्होंने निद्रा को बिजी कर लिया है, निद्रा को जीत लिया है, ऐसे 4 मुनिराज उन छपक के पास रहते हैं, उन मुनिराज के पास रहते हैं जिनकी समाधि चल रही है और जागृत रहते हैं, एक झोंका भी नहीं आता, हमेशा रात को कैसे भी हो अलर्ट रहते हैं और छपक के पास बैठे रहते हैं, जागरण करते हैं।
ऐसे 4 मुनिराज भी उनका, जिसको एक झपकी भी नहीं आती, देखते रहते उनके लक्षण, उनकी क्रियाएं देखते रहते हैं, किस प्रकार की इनके हाथ पैरों की हलन चलन हो रही है, क्या तकलीफ है इनको, किस प्रकार से क्या वातावरण बनेगा, वो सारा का सारा ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से जागरण भी करते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे जैसे थोड़ी देर बैठे और ऊँगने लगे तो वो मुनिराज की समाधि बिगड़ सकती है। ऐसे जो मानसिक बलिष्ठ होते हैं, जिसने निद्रा को जीत लिया है कि 2-2 5-5 दिन भी ना सोए तो उनकी आंख का पलक झपके नहीं निद्रा के लिए, सुस्ती नहीं आए शरीर में, जागृत रहे। हमारी आविकाएं रात रात जागती थी। जब यशोमती की समाधि चल रही थी तो रात रात जागती थी, और अगर निद्रा आने लगे तो दूसरी आविकाओं को उठा करके उन्हें बिठाती थी, क्योंकि छपक के किस समय प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं, कोई तकलीफ आ जाए और वो बोल ना सके, आवाज बंद हो जाए। इसलिए उनके सामने बिल्कुल बैठे रहते, उनकी हर हरकत को देखते रहते। और ये साधनाएं तभी होती हैं जब हम अपने अंदर शांति को लाते हैं, कसायों को समन करते हैं, कसायों को मंद करते हैं। और जितनी कसाएं मंद होगी, अहंकार मंद होगा, मायाचारी मंद होगी, क्रोध मंद होगा, लोभ मंद होगा, राग द्वेष कम होंगे, तो हमारी समाधि में सब लोग सहयोग देंगे। और समाधि तो ले ली, हमारी बहुओं को बुला दो, हमारे बेटों को बुला दो, हमारी बेटियों को बुला दो, अब जाते समय मुंह देख ले उनका। ऐसे रागी की समाधि नहीं होती, ऐसे मोही की समाधि नहीं होती। समाधि कराने वाला 2 टूक जवाब दे देगा, आप ले जाइए अपने घर। अगर बार बार आकर के परेशान करना है तो आप अपने घर ले जाइए, इनका जीवन खराब मत करिए। पहले ही घर के लोगों को समझा दिया जाता है कि अब आप आएंगे तो एक सामान्य ग्रस्त बन करके आएंगे और चुपचाप दर्शन करके चले जाएंगे। हे, हमारे घर के समाधि ले रहे, हम कैसे चले जाएं? कौन से घर के, कौन से घर के है तुम्हारे? अगर तुम्हारे घर के तुम अभी भी मान रही हो तो उठा करके ले जाओ। यहां ये प्रेम नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आपकी नहीं चलेगी। जो छपक है वो निर्देशक, उनके ही निर्देशन में उनकी समाधि होगी। आपको मोह तोड़ना पड़ेगा, और जब मोह आप तोड़ेंगे तो आपकी समाधि, आपके परिवार के व्यक्ति की समाधि या उस त्यागी व्रती की समाधि सही हो पाएगी और आपकी समाधि सही होगी। अगर आपने कहा उनको बुला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपकी समाधि खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम इतने दिन से इतनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। परिणामों को सदा निर्मल रखो, अच्छे परिणाम बना करके रखो, और जितने अच्छे परिणाम तुम्हारे होंगे तो भविष्य में उतनी अच्छी समाधि होती चली जाएगी। तो ऐसे पूज्य 4 मुनिराज उस नगर का वातावरण की जानकारी रखते हैं कि उस नगर में, उस देश में शुभ है या अशुभ, उधर का वातावरण कैसा है उसका निरीक्षण करते हैं। क्योंकि नगर का वातावरण
अगर दूषित हुआ, गंदा हुआ, तो फिर छपक की संलेखना में बाधक बन सकता है। छपक के मन में रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इतने पहरेदार के रूप में मुनिराज रहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की बाहर की कोई बात सुनाई न पड़ जाए, और सबसे ज्यादा महिलाओं को दूर रखते हैं। यही है खतरनाक आदमी का जीवन बिगाड़ने में। महाराज जी, हर पुरुष को उठने में एक महिला का हाथ होता है, ऐसा कहती हैं आजकल की महिलाएं। ये लौकिक में होता है, मगर पारलौकिक में महिला तो विनाश का कारण होती है, कोई फायदेमंद नहीं होती। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। अब आप देखो, जिज्ञासा के बाद कितना कोलाहल होता है। अभी भाई आपको जाना है तो चुपचाप चले जाओ, मगर कितना बोलती। इसलिए झपक इतने मुनिराज उनकी समाधि के लिए लगते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण उनके कानों में न चला जाए। आज इतना ही, फिर चर्चा करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे न संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है
भाविना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भाविना स्वामी। बड़े धनु संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भाविना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भाविना स्वामी। करे बरे ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर, मध्य प्रदेश।